फर्स्ट पेस टाइम जो मैं मानता हूँ, लोग चाहे मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि यूट्यूब का किंग जी, जी। हमारी मैं आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन पाकिस्तान में जो स्पेशली मैंने देखा ना, यहाँ पर कोई भी इंसान अगर तरक्की करता ना, हुँ, हम नहीं देख सकते उसको किसी को। सही बात है। अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है और हुँ, अगर हुँ, आपको अच्छा नहीं लगता, तो यार उसको उसकी लाइफ तो जीने दो ना। हुँ, आप दूसरी चीज़ें दिखाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि छोटे बच्चों को फ़िलहाल अभी रजब के व्लॉग्स देखने चाहिए। हुँ। जी, तो गाइज़ वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज़ में और आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो में भी वही गेस्ट थे और अभी तक मोस्ट पॉपुलर गेस्ट में से भी फेवरेट गेस्ट में से भी वही हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं जी अली हसन भाई। अली हसन भाई वेलकम जी आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमज़ा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दोबारा आपकी इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, ठीक है? और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके सब्सक्राइबर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, जी, मैं जी, वो दोबारा तो आप सबसे फेवरेट गेस्ट में से अभी तक हमारे चल रहे हैं और लाइक्स भी सबसे ज़्यादा आप ही की वीडियो को मिले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारा आपको जैसे पता ही है, हमारी ऑडियंस को भी पता चल गया होगा थंबनेल से कि हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जी आज हम आजकल के हमारे जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि वो मोस्टली कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। जी। लाइक आपके आपकी अगर मैं पूछूं कि आपके अभी तक के फेवरेट यूट्यूबर्स पाकिस्तान में से कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? यार इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि यूट्यूबर जो है पाकिस्तान के वो हुँ, चंद हैं, जी, जी। गिने-चुने हैं, वो इतने कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ऑल्दो कोशिश बहुत लोग करते हैं हुँ, यूट्यूबर बनने की, लेकिन मैं हर उस बंदे को यूट्यूबर मानता हूँ हुँ, जिसने एक वीडियो डाली या 2 वीडियोज़ डाली जी, जी, और उन पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए, जी। ठीक है? और कुछ अरसे की कोशिश के बाद 3 महीने के अंदर कोई हुँ, नया चैनल अगर स्टार्ट होता है और 3 महीने के अंदर अगर उसके चैनल की वीडियोज़ पर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आने लग जाए, तो मैं हर उस बंदे को यूट्यूबर मानता हूँ, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। उससे नीचे वाले मैं उनको फ़िलहाल स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हुँ, कहता हूँ, हुँ। क्योंकि यूट्यूब सिर्फ़ एक चीज़ देखती है, जब आपका इस पे काम चल जाता है ना, जी, जी। तो समझे कि आपने सिर्फ़ अब मेहनत करनी है और आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, ठीक है? मेरे लिहाज़ से यूट्यूब पे इस टाइम जो राज कर रहा है, बिल्कुल। मैं वो 3 बंदे बताता हूँ, जी, लेकिन जी। मैं सबसे पहले आपको थर्ड बंदे के बारे में बताऊँगा। थर्ड पे मेरे ख़्याल से इस टाइम चल रहा है सिस्ट्रोलॉजी, ठीक है? सिस्टोलॉजी, वो जी। सिस्ट्रोलॉजी वाली आपको पता ही है वो वो। सिस्टर जो 2-3 है वो। जी, वो मेरे ख़्याल से 5 सिस्टर्स हैं और वो व्लॉग्स बनाती हैं। जी, ये जी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे व्लॉगिंग के लिहाज़ से। व्लॉगिंग की। सेकंड नंबर पे आता है डक्की भाई, जी, उसको बिल्कुल ऐसे ही। हम सभी जानते हैं, ठीक है? जी। और फर्स्ट पे इस टाइम जो मैं मानता हूँ, लोग चाहे मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि यूट्यूब का किंग जी, जी। लिटरली, चाहे उसको जिसको आप जित मानते हैं, चाहे उसको जितनी मर्ज़ी बातें करते रहें, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे वो फैमिली व्लॉगिंग करता है या फैमिली बिज़नेस जो भी, वो रजब भट्ट है, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। रजब भट्ट के भट्टी है। आई वोंट गो टुवर्ड्स दीज़ काइंड ऑफ जी, थिंग्स, जी। लेकिन उस बंदे को सैल्यूट करता हूँ यार, मैंने 2 साल के अंदर जो उसने फैन फॉलोइंग इकट्ठी की है, यकीन करेंगे मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी बंदे ने की होगी। जैसे हम देखते हैं यार, इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनको भी एज़ अ सेलिब्रिटी माना जाता है, हुँ, इवन हुँ। मोर देन सेलिब्रिटी माना जाता है। जी, जी। तो वो एक पॉइंट पे जाते हैं और उस पॉइंट पे जाने के लिए उन्होंने एक टाइम लिया है। ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन मैंने 2 साल के अंदर इस हाइट पे जाते हुए किसी यूट्यूबर को नहीं देखा। अब वो व्लॉगर हो, जो भी हो, मैं उसको भाई सैल्यूट है मेरा, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल। उसने बहुत फैन फॉलोइंग इकट्ठी की। उसका एक, मैंने पर्सनली फ़ील किया, उसका एक ऑरा है। ऐसे ही है। बेशक वो बदमाशी करता है, तड़ियाँ लगाता है, गलत बात है, मैं नहीं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता, लेकिन उसका एक ऑरा है, हुँ। उसका एक अपना स्टाइल है। जी, जी। वो कहते हैं वो सिद्धू मूसेवाले को मानता है, ठीक है ना? हुँ। मतलब उसको अपना गुरु मानता है, तो उसका स्टाइल भी वो वाला है, ठीक है? डरता भी नहीं है वो। अब इस कहते हैं ना, हर अरूज को ज़वाल होता है, ठीक है? हुँ। तो कुछ साल बाद या शायद अगले साल, या हो सकता है आप, या हो सकता है मैं, हुँ। हम भी इस चीज़ को मतलब एन्जॉय कर रहे कट हैं। डाउन कर सकते हैं। हुँ, वो तो ठीक है अली हसन भाई, लेकिन ना आप जानते होंगे जैसे यूट्यूब पर जितना बड़ा यूट्यूब स्टार हो जी, या जितना बड़ा सोशल मीडिया स्टार हो, अक्सर वो उतनी ही कंट्रोवर्सीज़ में भी रहता है। कंट्रोवर्सीज़ तो साथ-साथ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? तो आपको पता है मोस्टली रजब भट्ट साहब भी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं। जी, अभी पिछले दिनों देख लें, जब जी, उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए,
तो उन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो इशू बन गया उनका, पता नहीं वो क्या हो गया। देखिए, मैं इस इश्यू के बारे में थोड़ा मैंने गौर किया, हम्म मैं सारी डिटेल जानता हूँ इस इश्यू के हम्म बारे में। मैंने उसका रिसेंट व्लॉग देखा जो कल परसों उसने अपलोड किया है, उसमें उसने बताया कि आई हैव स्पेंट मोर देन 90 lakhs, ठीक ऐसे है? ही है। देयर वाज नो स्पॉन्सरशिप, देयर वाज नो ब्रांड इन्वॉल्व्ड इन इट, बिल्कुल ठीक उसने है? खुद से किया वो सारा। उसने कहा खुद मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। हम्म और वो उस व्लॉग में सारा दिखाता है जाके कि यहाँ से मैंने, इस पकवान सेंटर से मैंने मोर देन 100 देगे पकवाई, क्या और बात। हर बंदे का हम्म फ्री में 10,000 फैंस जो रज्जो फैमिली के सॉरी, तो उन्होंने 10,000 फैंस का इंतजाम किया हम्म हुआ था, जिसमें बहुत ही मतलब अल्टीमेट किस्म की अफ्तारी थी, हाँ ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। स्पेशल किस्म की, पर हेड के हिसाब से। हम्म तो वो एक मतलब बंदा है। मोस्टली इस तरह नहीं होती, जो पाकिस्तान में अफ्तार पार्टीज होती हैं वो इस तरह की नहीं होती जैसे वो नहीं, अरेंज कर रहे थे। होती होंगी, लेकिन इतनी लार्ज अमाउंट में नहीं होती, इतने बड़े ऐसे ही है, स्केल पे नहीं ऐसे ही होती, है। ठीक है ना? और 10,000 बंदे के लिए अगर आप अरेंज कर रहे हो कुछ, हम्म और आप जाके, जो उसने अपने व्लॉग में बताया कि आप, मैंने एनओसी भी लिया पुलिस बिल्कुल स्टेशन से ऐसे ही है। जाके, उसने एनओसी लिया, इजाजत ली, एनओसी के लिए पैसे पे किए, फिर उसने पकवान सेंटर से सारा इंतजाम किया, हम्म और जितना भी क्रॉकरी का सारा इंतजाम मिला के वो बता रहा था अपने व्लॉग में कि उसका मोर देन 1 करोड़ उसका हम्म स्पेंड हुआ। इतना स्पेंड करने का उसको बेचारे को क्या फायदा हुआ? देखे ना, देखें अल्टीमेटली तो आम पाकिस्तानी मतलब उसे मतलब मुफीद होता ना, मतलब नहीं, अगर। मुफीद नहीं है, ये मुफीद नहीं है। आप एक तरफ से सोचो कि उसका फायदा किसी को नहीं है, लेकिन एक बंदे की फैन फॉलोइंग है, उसकी बिल्कुल ऐसे इतनी ही है। पहुंच है हम्म कि वो एक आवाज पे 10,000 इंसानों को इकट्ठा कर सकता है अपने पीछे, ठीक है? ऐसे ही है। यार कल को यही बंदा उठ के पॉलिटिशियन बन सकता है, हम्म ठीक है? हमारी, मैं आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन पाकिस्तान में जो स्पेशली मैंने देखा ना, यहाँ पर कोई भी इंसान अगर तरक्की करता है ना, हम्म हम नहीं देख सकते सॉरी से। सही बात है। हम क्या मतलब, पाकिस्तान में कई ऐसे उसके ऐसे लोग होंगे जो उसके दुश्मन बन जाएंगे, ऐसे ही है। ठीक है? तो हमसे किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। हम कोई तरक्की ना करे तब भी उसको बातें करते हैं, बिल्कुल और ऐसे ही अगर है। तरक्की कर ले तब भी उसे बातें करते हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या है इसमें? कंट्रोवर्सी ये आई थी कि जी वो, उसने इंतजाम किया सारा, हम्म और एन जिस दिन पे उसकी मीटअप थी, वो अफ्तारी करवा रहा था, एक नेक काम जी था, जी। साथ उसका मीटअप भी था, ऐसे ही है। क्योंकि रमजान चल रहा है। हम्म तो उसने जैसे ही अनाउंस किया कि मैं मीटअप करवा रहा हूँ सबके लिए, हम्म तो उस ग्राउंड में लिटरली पानी छोड़ दिया गया। वही ना। और वो जो इर्द गिर्द लोग रहते थे, वो जो इलाका मुकीम थे, हम्म वो कहते आज तक हमने पिछले 40-40 साल तक जो रह रहे हैं, पिछले हम्म 40 साल से, वो बता रहे थे कि आज तक हमने कभी इस ग्राउंड में पानी किसी को नहीं फेंकते देखा हुए ऐसे नहीं लगाते देखा। हुए। हम्म तो ये ऑब्वियसली मैं मतलब एग्जैक्टली तो नहीं जानता इस डिटेल को, लेकिन ये सोची समझी चाल है। देखें, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई अथॉरिटी वाला इंसान, ऐसे ही। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, कोई भी अथॉरिटी वाला इंसान जिसके बस में ये चीज होगी, हो सकता है उसको कोई फायदा पहुंचाकर ये काम करवाया गया हो, ठीक है हम्म ना? हो सकता है उसको कोई लालच ये देकर। देखें इससे मतलब किसका फायदा होने वाला था, ये मतलब ये करके किसका फायदा हुआ। उसकी देखें, सारी वो अरेंजमेंट्स खराब कर दी। फायदा किसी का नहीं होता, हम्म ठीक है, लेकिन जिस इंसान ने ये किया होगा, जिस इंसान ने ये ऑर्डर दिए होंगे, हम्म उसको फायदा होगा कुछ। क्या हम्म किसी इंसान ने, किसी बंदे ने, मैं नाम हम्म नहीं लूंगा, फिर हो हमारा सकता है हमारा शो भी बिल्कुल कंट्रोवर्शियल हो ऐसे ही जाएगा, ठीक है? कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। तो अ, कंपिटिटर आप कह सकते हैं कोई किसी उसका। कंपटीटर ने, ठीक हाँ है, बिल्कुल। किसी ऐसे गवर्नमेंट के बंदे को कोई लालच दे के, लालच या देकर कोई काम अपना करवाया। रेफरेंस लड़ा के, उसने हम्म कोई ऐसी मतलब लालच वगैरह दे के उसके कोई बात मनवा ली। उसने कहा कि आपने इस चीज को रोकना है, जब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा हाँ कि बिल्कुल ऐसे ही। 100% ऐसे ही हुआ बिल्कुल। होगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हम्म मेरा अंदाजा ये कहता है ऐसा हम्म। हुआ होगा। नहीं तो अगर एक इंसान ने पे किया हुआ है, उसने एनओसी हाँ ली तो वो हुई है। क्या मतलब क्या एकदम से रीजन बन गई सारा पानी छोड़, उसी दिन पानी छोड़ना था। देखें, वो फैमिली व्लॉगर है, हम्म ठीक है, किसी, कई कई ऐसे लोग होंगे ऑडियंस में से जो आपको लाइक भी करते हैं, आपको हम्म डिसलाइक भी करते हैं। डिसलाइक करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे ही। मानते हैं कि हर यार, बंदे की अपनी ओपिनियन है ना, बिल्कुल देखें बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन लाइक करने वाले भी तो है ना। हम्म आप उनको तो उनका काम करने दो ना, जो उनको लाइक करता है। ऐसे अब ही है। स्पेशली जब हम इंडियन
सेलिब्रिटीज की बात करें, लाइक राखी सावंत है, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं अच्छी लगती, हम्म ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई मसला भी नहीं है। हम्म अगर मैं उसको टीवी पे देखता हूँ तो मुझे ये नहीं है मैं ओ ये क्या है मुझे, लेकिन मैं हाँ उसकी अगर कोई बात हो, कोई फनी मीम हो या कुछ भी हो, मैं हम्म देख भी लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह होना चाहिए, हमें लोगों को चाहिए कि अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है और अगर हम्म आपको वो अच्छा नहीं लगता, हम्म, तो यार उसको उसकी लाइफ तो जीने दो ना, ऐसे ही है ठीक है जी। ना। वो मोस्टली कहते हैं जी मतलब इसने अपनी फैमिली को शो करवा के या घर देखिए वालों को मैंने दिखा। आपका क्वेश्चन मैं समझाऊं, और हम्म। ये बात ठीक भी है, अगर तो प्योर इस्लाम के मुताबिक चला जाए तो हम्म, फिर तो बहुत ऐसे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। वो भी जो फैमिली व्लॉगिंग भी करता है उसको नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो करता है हम्म। तो आप तनकीद करें लेकिन अच्छे तरीके से, ठीक है। तनकीद मतलब गुड, तनकीद मतलब आप गुड उसको, वर्ड्स में भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं मतलब नहीं अगले, तनकीद हमेशा मतलब, मतलब उसको सुधारने के लिए भी तनकीद हो हाँ सकती है ना, कि ठीक है, मतलब उसका कोई फायदा हो जाए, वो खुद को चेंज कर ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी तो नहीं उसको नीचा दिखाना या मतलब इस अब तरह। मैंने ऐसा देखा है, अक्सर देखा है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिली व्लॉगर्स नहीं है, लेकिन उन वो अपने माँ बाप भी दिखा देते हैं हम्म वीडियोस में, अक्सर अपनी मतलब बहनें भी दिखा देते हैं। इंडियन यार, आपने इंडिया को देखा है, इंडिया में भी काफी व्लॉगर्स हैं, हम्म बहुत ज्यादा व्लॉगर्स हैं जो अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। अगर तो हमने टोटली अपने आप को चेंज करके देखे, माइंडसेट की बात होती है, हम्म, उनका माइंडसेट कुछ और है, हमारा माइंडसेट कुछ और है। अगर हमें तरक्की करनी है, हमें इस माइंडसेट से निकलना सही बात है। पड़ेगा। अब जब मैं मानता हूँ कि वो भी गलत करता होगा, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग गलत चीज होगी, लेकिन अब आके मैंने देखा उसके व्लॉग्स में वो अपनी फैमिली इतनी नहीं दिखाता, हम्म वो सिर्फ दोस्तों यारों में ही रखता है अपने हम्म व्लॉग्स को, हम्म क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, उसका मतलब अप्रोच इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको अब जरूरत नहीं है किसी मतलब जी जी, फैमिली को प्रॉपरली दिखाने की। उसकी बीवी को हमने पहले देखा हुआ है, उसकी माँ ऐसे को ही। हमने पहले देखा हुआ है, और दोबारा दिखा देगा तो हमें क्या मसला। हम्म और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी चाहिए, फैमिली अगर वो दिखाता है उसका जर्फ है, हम्म, उसको उसकी जिंदगी जीने दें, ठीक है। नहीं मेरा ये पर्सनली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये मतलब है। मतलब मोस्टली ऑडियंस को तब इशू क्यों होता है जब कोई बंदा मतलब पीक पर पहुंच रहा होता है, या जब उसको कोई उसका गेन वो ले रहा होता है। जब वो मतलब स्ट्रगलिंग फेज में होता है तब तो ठीक है, इट्स ओके, वो हाँ करता ये रहे मैं जब। आपको बताता हूँ इस पे, ये ह्यूमन नेचर है। हम्म, आप फेमस, जेलसी फैक्टर ही है। जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, आप फेमस नहीं है, हम्म आप फॉर एग्जांपल किसी गली से गुजरते हैं, आप किसी, आप ऐसे नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, आप सपोज कोई गुंडा लगा लो, कोई मवाली लगा लो, वो किसी लड़की को छेड़ता है गली में खड़ी हुई को, हम्म तो उसको कोई भी नहीं जानता होगा तो इतनी बात, इतना इशू नहीं बनेगा, ठीक हम्म है। लेकिन अगर उसी बंदे को पूरा इलाका जानता होगा और उसको देखता होगा रोज आते जाते, और उसके नाम से वाकिफ होगा, उसकी फैमिली से वाकिफ होगा, उसकी बाप कौन है, उसका चाचा कौन है, हम्म उसका उसकी माँ कौन है, सब ए टू जी सब जानते होगा, अगर वो हम्म बहुत फेमस होगा, अगर वो कुछ इस तरह की हरकत करेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कैच होगी हम्म और ज्यादा लोग गॉसिप करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और इसी वजह से जब कोई बंदा फेमस होता है तो वो थोड़ी सी पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो जाता बिल्कुल, लोग वो है, उसकी कहते हैं प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी जी हम रिजर्व हो हमने जाती सब्सक्राइब किया हुआ है तो अब हमारा ये हक बनता है, हम उसको बताएं क्या गलत है है। क्या नहीं सही हक है। तो नहीं बनता, ठीक है। लोग इस तरह मतलब सोचते हाँ हैं जी। सब्सक्रिप्शन अगर आपने की है, सब्सक्राइब किया, तो आपने कौन सा पैसे देके सब्सक्राइब किया, मतलब ठीक जैसे है ना। जैसे देखिए ना, आपको आप भी यूट्यूबर, आपने भी शायद ये मतलब फेस किया हो, जब आपको कोई सब्सक्राइबर मिलता है तो वो आपको रोक के कहता है जी आप मतलब किसी भी आप हालत में हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आप इस मतलब हालत में नहीं है, मैंने फोटो नहीं देनी, ये तो वो आपको कहता है जी मैंने आपको रोक लिया, जी आप मुझे पिक्चर क्लिक करवाओ ही करवाओ, क्योंकि मैं आपका नहीं, सब्सक्राइबर हूँ और मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैंने सेल्फी सब्सक्राइब, लेनी ही लेनी। यहाँ पर उसी की गलती होगी, ठीक हम्म है। तो जो जो कर रहा है वो कोई नाजायज काम ना कर रहा हो, हम्म किसी को हर्ट ना कर रहा हो, हम्म किसी की दिल आजारी ना कर रहा हो, ठीक है। वो चीजें मेरे ख्याल से अगर वो ये सब नहीं कर रहा, उसके अलावा जो भी कर रहा है, मेरे ख्याल से ठीक हम्म। है। तो आई थिंक काफी लंबी वीडियो हो चुकी है अभी, तो अभी मतलब इसको एंड करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप क्या बताना चाहेंगे, कि आप मतलब क्या सजेशन देंगे। यार मैं सिर्फ यही अपनी ऑडियंस को और आपके सब्सक्राइबर्स को यही कहना चाहूंगा कि आपको जो अच्छा लगता है हम्म उसकी वीडियोस देखो, जो नहीं अच्छा लगता आप सिंपली उसको ब्लॉक कर दो या हम्म उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो। आप अगर किसी भी यूट्यूबर के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हम्म आप देखें, हम्म आपको अगर उनसे कोई शिकवा है, अगर वो
आपकी दिल आज़ारी नहीं कर रहे तो उनको लेट देयर लिव देयर लाइफ। हम्म। तो और मैं अगर बस वो मतलब इस तरह का कोई मीटअप कर रहे हैं या कोई इस तरह की गैदरिंग कर रहे हैं जिसमें मतलब आम पाकिस्तानी मतलब उनको कोई फायदा पहुंच रहा है या इफ्तार उन तक पहुंच रही है, बहुत से ऐसे मतलब रोड साइड पर भी हमारे पाकिस्तानी होते हैं जिनको मतलब इफ्तार नहीं मिलती, अगर उनको थोड़ा सा उससे फायदा हो जाए तो मेरे ख्याल में आम सब्सक्राइबर्स को भी इससे, या जो इस तरह की गलतियां करते हैं वो पानी छोड़ दिया है जो कर दिया, उनको भी इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्लॉगिंग करता है या अगर कोई वो एक नीश है ना, हम्म। व्लॉगिंग एक नीश है। अब ये किसने निकाली है मुझे तो नहीं पता। हम्म। स्टार्ट ये की थी मेरे ख्याल से माज़ सफ़दर ने, एक लड़का है बिल्कुल यूट्यूबर बिल्कुल, है, जो कराची वाला। कराची का, उसने हाँ। ये स्टार्ट की थी माज़ सफ़दर ने। स्टार्टिंग में मुझे बड़ी अजीब लगी थी। हम्म। लिटरली मुझे बहुत अजीब लगा था कि ये क्या मतलब आप सिर्फ़ घर की वीडियोज़ बना-बना के दिखा रहे हम्म। हो। लेकिन जब एक शेवा बन गया था ना सबका, हम्म। सबने जिसने ट्राई करने की कोशिश की। आप सिर्फ़ रजब भट्ट को पकड़ लेते हैं, उसको बात करते हैं, आप और भी यूट्यूबर्स को देखें, जो हम्म। इंडियंस हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो जी जी। कैनेडियन हैं, बड़ी ऐसी फैमिली व्लॉगर्स चल रहे हैं। हम्म। कनाडा के फैमिली व्लॉगर्स हैं, ठीक है। अमेरिका के व्लॉगर्स हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी नाम। तो वो चल रहे हैं, उनको कोई नहीं मतलब अगर जब तक वो कोई गलत बात नहीं करते या हम्म। आपकी दिल आज़ारी नहीं करते। अगर कोई आपकी दिल आज़ारी करता है, तो आप उसको सिंपली ब्लॉक कर दें या सिंपली उसकी वीडियोज़ ना देखें। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ हम्म। जिन्होंने रजब भट्ट को ब्लॉक किया हो, उसकी वीडियोज़ को नॉट इंटरेस्टेड किया हो, हम्म। तो नहीं देखते। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको हुँ, नहीं मतलब आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ना देखें भाई। बिल्कुल। अगले बंदे को मतलब इस तरह नीचा दिखा के आप क्या मिलेगा। नहीं तो मिलना क्या है आपको, आप खुद को ही मतलब आपका ज़मीर है ना, तो आप अगर किसी को गैर इखलाकी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो किसी को हम्म। नीचा दिखाने के लिए, जब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। हम्म। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसी हमारी बच्चियाँ हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनका माइंड थोड़ा-सा ब्रेन वॉश होता है थोड़ा-सा व्लॉग्स देख के, हम्म। कि जैसी लाइफ़ रजब गुज़ार रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमें मिले, जैसी उसकी बीवी ईमान गुज़ार रही है, इसी तरह हम्म। का हमें हस्बैंड मिले, इसी तरह ऐसे ही है। गाड़ियाँ हों, ऐसे इसी ही है। तरह यार गाड़ियाँ आपके पास भी आ सकती हैं, ठीक है? हम्म। खाली व्लॉगिंग नहीं है जिससे पैसा आता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि सारे के सारे ऑनलाइन कामों की तरफ जाओ, बिज़नेस करो, हम्म। ऑनलाइन ट्रेडिंग करो, ठीक हम्म। है? सीखने के बाद और फ्रीलांसिंग करो, ठीक है? हम्म। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास हैं, बड़ा वास्ट फ़ील्ड है ये। आप पैसा कमा सकते हो, आप भी गाड़ी ले सकते हो। अपने साथ खुद जस्टिस करो और अपने आप को अप करो, अपने आप को ग्रो हम्म। करो, डेवलप करो। तो किसी का पल्ला खींचने की बजाय हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को उसके बराबर कर ऐसे ही लो, है। ठीक है ना? तो ड्रीम्स देखो, हम्म। लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत भी अपने अंदर रखो, हम्म। ठीक है ना? किसी के अगर कांधे पर मतलब चढ़ के ऊपर ऊपर जाने की कोशिश ना करें। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। किसी तो का साथ लेके अब बड़े ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो रज्जब के खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में वीडियो रज्जब की दिखाते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो उसके फॉलोइंग बहुत है। सही बात है। फिर खुद आएँगे, ये वीडियो देखेंगे, रज्जब ने हाँ। ये कहा, या फिर वो खुद आएँगे, ये इसने ऐसे कर दिया, वो इसने जब ऐसे तक कर दिया। मतलब थंबनेल में सेलिब्रिटी की पिक्चर ना हो तो लोग वो सोचते हैं कि वो इसको एग्ज़ैक्टली, लोग खोलेगा कौन, इसको जी। देखेगा कौन। वो मेरी एक छोटी भांजी है, वो हम्म। कहती है ना, कहती रज्जब जो है ना वो अच्छा। फैन है सिद्धू, वो नाम है सिद्धू मूसेवाला, हाँ। वो कहती है सिद्धू जी है मूसेवाला। सिद्धू जी ये जीएम मूसा तो आपको पता है अच्छा, इधर हाँ हाँ एरिया बिल्कुल है, इलाका है यहाँ पे। ठीक है ना? तो बच्चे ऑब्वियसली करते हैं, असर लेते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन बच्चों को आप पैरेंटल गाइड में, हम्म। पेरेंट्स की गाइडेंस में भी आप पोएम्स दिखाएँ, हम्म। आप दूसरी चीज़ें दिखाएँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि छोटे बच्चों को फ़िलहाल अभी रजब के व्लॉग्स देखने चाहिए, हम्म। ठीक है? तो मेरा तो यही ओपिनियन है इस बारे में। और यूट्यूबिंग करें, हम्म। गैर इखलाकी चीज़ ना करें कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। आप चाहते हैं, आप फैमिली दिखाना चाहते हैं, दिखाएँ, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए और अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो उसकी हम्म। वीडियोज़ ना देखें। लेकिन अब मैंने देखा है वो काफ़ी हद तक सुधर भी गया है, वो अपनी फैमिली ज़्यादा नहीं हाँ दिखाता, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? बस यही है मेरा। तो बहुत शुक्रिया लियासन भाई। बहुत-बहुत इसी शुक्रिया जी दुआ के आपका। साथ मतलब कि लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश ना करें और अपने पाँव पर खुद खड़े हों। जी। इजाज़त चाहेंगे अपनी ऑडियंस से। जी, जी, इजाज़त है मेरी दुआओं तरफ में से। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।